यामी गौतम को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए अगर आप मुझसे पूछें। अनस खान गिविंग अ खूब सारा ताली टू यू। वो जो ऊपर रब्बा बैठा है ना, वो भी ऐसे लोगों को ना ढील देता है। वो कहता है बेटा तू ना मजे ले ले। अल्लाह अकबर, भगवान, ओह रब्बा रब्बा भाई, जिस रोल में फिट कर दो ना ये वहाँ फिट हो जाते हैं। ही हैज़ बिकम मोटू, डोंट माइंड। बड़ी सस्पिशियस चीज़ें हैं। उसका एक सीक्रेट कमरा है। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। शनिवार का दिन फिर हाजिर हो गई हूँ एंटरटेनमेंट रिव्यू लेकर आप लोगों के लिए। सबसे पहले वही हमारे पाकिस्तानी ड्रामा जो चल रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे पुराने ड्रामा वो जब मैंने देखने शुरू किए तो उनके साथ में क्या हो गया। और आज का शो स्टॉपर एक मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी। वो अल्टीमेटली आ गई और मैंने उसको देख लिया। एक ग्लिच है, उससे संभल के रहना। और उसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स रहेंगे। और उसके अलावा हम सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी, जो लोग इतना एफर्ट करके अपनी वीडियोस बनाते हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, चाहे ट्रैवल व्लॉग्स दिखाते हैं, चाहे कुकिंग शेयर करते हैं या कुछ और शेयर करते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर एक बार भी जिक्र नहीं करते। अच्छा या बुरा कुछ तो करना चाहिए ना। और उसमें एक और ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि देखो कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। वैसे एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद जिंदगी को पहचानना है। केस नंबर 9 जो बिल्कुल आखिरी एपिसोड तक पहुंच चुका। कल रात को मैं देख रही थी। लास्ट एपिसोड ओनली फॉर मेंबर्स करके खोला गया है, अभी हम जैसी आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। तो भाई चलो मेंबर्स देख लो, लेकिन लास्ट एपिसोड से एक पहला एपिसोड मतलब सेकेंड लास्ट एपिसोड तक जो देखा है, यस मैं ये कह सकती हूँ कि एक लीगल ड्रामा, कोर्ट रूम ड्रामा, जो मैं शुरू में आप लोगों से कही थी कि इसको अगर उस तरीके से प्रेजेंट करते कि सस्पेंस रहता कि कौन सही है और कौन गलत है, वो एक हमारा एंगल था। हमारे व्यूअर ने क्लियर की, जो आगे कमेंट्स में भी हम शेयर करेंगे, कि जो इसमें जर्नलिस्ट दिखाए ना, जो सबा कामर जिनके शो पे जाती है, वो जर्नलिस्ट इज़ द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रामा। क्योंकि जब इनकी एंट्री दिखाई थी ना 1-2 एपिसोड पहले, तो बड़ी मेलो ड्रामेटिक तरीके से ना, जैसे हमारी वो इंडियन मूवीज़ में, हिंदी सिनेमा में जब हीरो की एंट्री होती है तो पहले ऐसे बैक दिखाएंगे, फिर एक फ्लैशी सा म्यूज़िक आएगा और उसके साथ उसकी शक्ल दिखाई जाएगी विद ऑल द हाइप। तो उसी तरीके से कुछ इनकी एंट्री हुई थी। हम लोग बात भी कर रहे थे कि ये ऐसी कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो फिर कुछ लोगों ने जब कमेंट किया तब पता चला कि ही इज़ एक्चुअली द राइटर ऑफ दिस स्क्रिप्ट। एक चीज़ सबा कामर जो बोलती है, सेकेंड लास्ट एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ, झूठ के आगे खामोश हो जाना सच का साथ देना नहीं होता। तो ये एक सच्ची बात है कि हम सब लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं कि अगर गांच हम पर गिरती है तो हम सोचते हैं कि दुनिया हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, लेकिन अगर गांच किसी और के ऊपर गिर रही है, कोई और परेशान हो रहा है, तो हम उसका साथ नहीं देते। जो उसके सर्वेंट्स थे उन्होंने अपनी अपनी नौकरियां बचाने के लिए झूठ बोल दिए। बहुत अच्छा सोसाइटी को मैसेज दिया है। गुड जॉब केस नंबर 9। मुझे अच्छा लगा ड्रामा, मैंने लास्ट तक देखा है एंड आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड। प्रॉबेबली आज रात को हमारे को दिखाया जाएगा। अब तो पता ही है, सारी कार्ड्स तो ओपन हो ही चुके हैं। बस ये है कि हैप्पी हैप्पी एंडिंग जो होती है हमेशा देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मुअम्मा पे आते हैं। अरे बाबा रे, एपिसोड देख लिए मैंने अभी तक के। कल भी रात को एक और एपिसोड एयर हुआ, मेरे ख्याल से 6 एपिसोड्स आ गए इसके। क्या तो बन रहा है भाई मुअम्मा, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। एक तो सबा कामर, तुम तो भाई छक्के पे छक्के मारे जा रहे हो। एक ऐसी लड़की जिसके साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है, अभी वो ओपन नहीं हुआ है,
उस चीज़ का क्या वो बदला ले रही है कि यंग कपल्स को, मैरिड कपल्स को वो अपने घर में किराएदार रखती है, उसके बाद उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको किसी तरीके से ल्योर कर रही है, कुछ उनके खाने में मिला रही है, पता नहीं क्या मिला रही है जिससे उनको नशा चढ़ जाता है और वो बेहोशी की हालत में इसके पास ही आ जाते हैं आशिक मिजाज होके। तो ऐसा कुछ सीन दिखाया जा रहा है और बड़ी सस्पिशियस चीज़ें हैं। उसका एक सीक्रेट कमरा है, वहाँ पे कुछ चलता रहता है, उस पर देखती रहती है, ऐसे स्क्रीन पे कैमरास लगा लगा के कुछ ऐसा चल रहा है। क्या है वो स्टोरी अभी पता चलेगी, धीरे धीरे राज खुलेंगे, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग और फ्लो भी अच्छा है स्टोरी का। तो दोनों चीज़ें मुअम्मा मेरी तरफ से यस मस्ट वॉच। कफील पे आते हैं। एक तो मेरी शक्ल से आप लोग पहचान जाते होंगे कि कफील क्या चल रहा है। कफील का एपिसोड 8 तक मैंने देखा है। अब माँ बाप जो हैं वो रिपेंट कर रहे हैं, उनको लड़के की सच्चाइयाँ पता चल गई हैं कि ये लड़का कुछ काम नहीं करता है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिससे वो एक्चुअली शादी करना चाहता था और घर वालों ने ज़बरदस्ती इसके साथ में शादी करा दी है। लेकिन अब क्या पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, माँ बाप ने ये गलती कर दी है, अब क्या करेंगे, अब क्या सोचेंगे, देखते हैं। डिवोर्स दिलाते हैं उसको, लड़की मानती है डिवोर्स के लिए, नहीं मानती है, या एक बेचारी सी और दैट काइंड ऑफ अ गर्ल बन के उसने अपनी सारी ज़िंदगी निभानी है, कैसे करनी है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक गज़ल के फॉर्म में कुछ लाइनें जो इसके बीच में बोली गई, म्यूज़िक उसका मुझे आता नहीं है क्योंकि एक ही बार मैंने सुना, पर बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं, वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जिस तरह। ये खुले तो क्या निकल आएगा, ये किसी को कुछ पता नहीं। तो शादी एक ऐसी जुआ जिसमें कि जब तक मुट्ठी बंद है तब तक आपको पता ही नहीं है कि मुट्ठी के अंदर से जब ये खुलेगी तो क्या राज निकल के आएंगे। और एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब वो अपनी माँ से बात कर रही है लड़की, सनम सईद इन द कैरेक्टर ऑफ ज़ेबा, जब वो बात कर रही है तो माँ से वो यही कहती है कि एक रुमाल के ऊपर आपने चंद जुमले देख लिए और एक फ़ोन नंबर देख लिया और आपने असेस कर लिया कि आपकी बेटी ने कुछ गलत काम किया है। अरे पूछ तो लेते एक बार। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अगर ये कम्युनिकेशन गैप होती है तो आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में, इवन इफ आप ऑफिस में काम करते हैं या आपके और कोई रिलेशंस हैं घर में, अगर किसी के साथ कुछ एयर्स हैं, कुछ ऐसा डाउट लग रहा है, एटलीस्ट उससे पूछ तो लो एक बार। अभी बिना पूछे अगर आप इस तरीके से कदम लोगे तो देखो लड़की का क्या हशर कर दिया उन लोगों ने। अब खुद भी रिपेंट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कफील, मैंने छोड़ा नहीं है क्योंकि एक बार जब शुरू किया है तो फिर लगता है, चाहे फास्ट फॉरवर्ड जहाँ जहाँ मुझको लगता है ये बहुत बेकार से पोर्शंस चल रहे हैं उनको मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं देख रही हूँ कफील। पमाल हैज़ कंक्लूडेड अगेंस्ट समा कामर। अब ओवरऑल इसके बारे में, पमाल के बारे में बात करेंगे। मलिका ने रज़ा से शादी करी। रज़ा ओवर पॉसेसिव है, ओवर केयरिंग है, ओवर प्रोटेक्टिव है। जब तक वो ज़िंदा है तब तक तो वो उसका पूरा ख्याल रखता है और गुस्सा भी करता है अगर वो अपने आप से कोई स्टेप लेती है। किसी भी चीज़ में वो उसकी नहीं चलने देता, हर चीज़ में अपनी बोलता है। लेकिन अब जब आप बाद में चल के पता चलता है कि हाँ उसके पास समय कुछ थोड़ा रह गया है, वो एक बहुत ही सीरियस बीमारी से जूझ रहा है, अब वो अपनी उस बीवी को तैयार कर रहा है वर्ल्ड का सामना करने के लिए, जिस वर्ल्ड से वो सारी ज़िंदगी उनको बचाता आया है अभी तक। हाँ, ऐसा बहुत घरों में होता है। हमने इसको बहुत बार अपने उसमें डिस्कस भी किया पिछले एपिसोड्स में कि ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। हर घर में कोई एक जना आपको मिलेगा जो दूसरे को ओवर पावर करता ही करता है, शायद इसलिए कि जोड़ियाँ भी भगवान कुछ ऐसी ही बनाता है। ये भी मैंने आपसे बात कही थी। लेकिन हाँ, मलिका के मुंह से बाद में ये जो शब्द आता है, वो जब सबको मैसेज दे रही है, एक जब अपने नॉवल रीडिंग और अपने अवार्ड विनिंग सेरेमनी में, तो वो ये बोलती है कि हर मर्द को अपनी, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, जो भी हो, जो भी औरत है,
उसको अपनी ज़िंदगी में रहते ऐसे तैयार करो कि वो ज़िंदगी का सामना हमेशा कर सके, ताकि अगर ये जो शेल्टर मिला हुआ है, उसको प्रोटेक्शन मिला है एक मेल के फॉर्म में, जिस दिन वो उसके साथ ना हो किसी भी वजह से, मरना तो चलो एक बात हो गई, लेकिन और भी वजह हो सकती है, से प्रोफेशनली किसी का ट्रांसफ़र हो गया, जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गए, तो औरत कहे भाई मुझे तो बाहर जाके किराने की दुकान से सामान भी लेना नहीं आता। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना। आज की डेट में तो खैर बहुत सी वुमेन जो हैं वो अब पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, नौकरी पेशा, अपने अपने प्रोफेशन में तो स्मार्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसी बहुत घर मिलेंगे जहाँ पर अभी भी लड़कियों को अपलिफ्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, और घर के जो भी मेल सदस्य हैं उनको उन्हें हौसला देने की ज़रूरत है कि तुम कर सकती हो। डोंट ऑलवेज़ लुक एट आवर शोल्डर कि हम लोग आएंगे तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, या तुमको यहाँ छोड़ के आएंगे, लेके आएंगे, या फिर तुमको हर काम तुम्हारा बाहर का करके देंगे। अपने को मजबूत बनाओ और खुद करने की कोशिश करो। दुनिया को फेस तो करना ही पड़ेगा, हर इंसान को करना है। इसकी राइटर हैं जंजाबिल आसिम शाह। ये इनकी रियल लाइफ की स्टोरी है, ऐसा कमेंट्स में मैंने देखा। एक और चीज़ मुझको सर्फिंग में मिली, जॉनी लीवर है ना हमारे हिंदी मूवीज़ के कॉमेडियन, उन्होंने भी इस ड्रामा को अप्रिशिएट किया है ऑन सोशल मीडिया। तो इससे पता चलता है कि ये कितने लोगों की पसंद है ये वाला। सो पमाल concludes with a very good story, very good flow of story and very good performance. Even Raza, Usman Mukhtar, he also performed very well, but yes, मैं एक बात बोलूँगी, he has become motu. Don't mind, you have put on a lot of weight. मुझे याद है मैंने देखा था हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें you were such a lean and slim trim boy, और अभी आपने शायद काफ़ी वेट गेन किया है। तो वेल हो सकता है इस रोल के लिए क्या हो, मे बी। तो एनीवे दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट येस ही वॉज लुकिंग गुड। अभी बाबा रे शरपसंद पे आती हूँ। शरपसंद मैं बहुत 2 वीक्स के बाद शायद डिस्कस कर रही हूँ, देखती जा रही हूँ। अभी भी मेरे काफ़ी पेंडिंग है, 12-13 देखे हैं अभी सिर्फ। अब कंटिन्यूस देखूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया उसमें। देखो स्टोरी चल रही है, मेन स्टोरी में कौन है, अपना नोमान इजाज़, और उसकी वाइफ जो बनी है वो कौन बनी है, वो हमारी नादिया अफगान। तो दोनों दिग्गज कलाकार, और इतने फ्लेक्सिबल है ना, इन लोगों को जिस रोल में फिट कर दो ना, ये वहाँ फिट हो जाते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ नोमान इजाज़ को ये जो रोल दिया है ये शातिर बंदे का, कि अपने घर से ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है दूसरों के आसपास के घरों में क्या चल रहा है। और अल्लाह 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 अकबर, भगवान, ओहो रब्बा रब्बा, भाई मैं तो बड़ा ही नेक बंदा हूँ, भगवान का रब्बा का बंदा हूँ, ओहो मेरे से अच्छा तो नेक बंदा कोई हो नहीं सकता, मैं तो दूसरों की नेकी करने जाता हूँ। अरे भाई तू नेकी कर रहा है, दूसरे बंदे ने एक तेरे से पैसे क्या निकलवा लिए, डॉलर्स को कन्वर्ट करने के लिए दे दिया कि बैंक से हमें पैसे निकाल के दे दो, तुमने तो 5,000 रुपए की अंटी मार ली, तुमने अपनी जेब में डाल ली। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ शातिर पर्सन। कैसे देखो वो फैमिली, दोनों मियाँ बीवी आग लगा रहे हैं बैठे हुए, ये भी जाके मर्दों के बीच में जो पसंद नहीं आता उसकी गलत गलत बातें बना लेता है। वो पड़ोस में जो एक विडो लड़की आई है रहने के लिए, उसके खिलाफ कैसी कैसी बातें बना रहा है, जबकि बदतमीजी खुद ही उसके घर में करके आया। और भी अब दूसरों के घर में भी जो दूसरी कपल है उसके भी घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो एक और जिनके वो पैसे निकाल के दिए, अब उनकी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। क्या ऐसे कैरेक्टर्स आपको रियल लाइफ में आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास नज़र आते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, पता है, आपकी सामने आके इतने स्वीट टॉक होंगे, उनके चेहरे से स्माइल हटेगी नहीं, और आपसे वो मीठी मीठी बातें करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ओहो इनसे ज़्यादा तो आपका सच्चा दोस्त या सच्चा रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। लेकिन आपकी आंखें तब खुलती हैं जब जो आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेके बातें बोली
भाई हर इंसान के राज होते हैं और कई बार कुछ वीक मोमेंट्स में आप वो राज उनसे शेयर कर लेते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे न्यूज़पेपर की तरह पूरे मोहल्ले में या आपके पूरे रिलेटिव्स में, खानदान में आपके वो बात को फैला दिया उन लोगों ने। तो ऐसे कैरेक्टर्स क्या आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ऐसे शातिरपना करते हैं, शरपसंद, हाँ शातिर बंदा जिसको ऐसी शैतानियाँ पसंद हैं कि बस दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाते रहो या इनकी चुगलखोरी इधर से उधर करते रहो, ऐसे लोग, आपको क्या लगता है कि वो जो ऊपर बैठा हुआ रब्बा है वो इनको क्यों छूट देता है? अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है, ऊपर बैठा है रब्बा, तो वो इनको क्यों ये सब करने देता है इंसान के साथ? मैं क्या समझती हूँ, वो जो ऊपर बैठा है ना, पतंग देखी है कभी आप लोगों ने? एक पतंग को जब खुला आकाश में छोड़ा जाता है, ढील दी जाती है, डोर, चल भैया डोर की ऊपर ढील 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 ढील, वो जो ऊपर रब्बा बैठा है ना, वो भी ऐसे लोगों को ना ढील देता है। वो कहता है बेटा तू ना मज़े ले ले, तुझे जितने मज़े लेने हैं, जब तेरी डोर बचेगी नहीं ना तब तेरी काटूंगा। आई हैव सीन इन माई लाइफ, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ लोगों को बड़े शातिरपने करते देखे हैं, लेकिन दे डाई देयर ओन डेथ। अभी देखते हैं कि शरपसंद में क्या होता है, ये कैसे कंक्लूड होता है, इनके साथ में ज़िंदगी में क्या होता है, क्या सिर्फ एक इंसानी माफ़ी से इनको माफ़ी मिल जाती है या इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है लाइफ में। मेरी जिंदगी है तू, अरे बाबा रे, ये हमारे बेचारे आयरा ने काम्यार के साथ में क्या कर दिया। अब आयरा ने बेचारी ने क्या किया, ये तो बदमाशी तो वो दो विलेंस की चल रही है। हीरो हीरोइन की बस ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, निकाह पढ़ा जा रहा था और उसके बीच में एक वीडियो टंग 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 सबके मोबाइल पे आ गई। पहले तो ये बड़ा फिल्मी बना दिया भाई, बट चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ऐसी वीडियो आ गई है जो देख के आयरा ने शादी करने से इनकार कर दिया और अब रोना धोना चल रहा है और वहाँ बेचारा वो मायूस हो गया है, हर तरफ से गाली खा रहा है, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठी वीडियो है या पुरानी पता नहीं कब की वीडियो है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है इंक्लूडिंग हिज ओन पेरेंट्स। तो बेचारा अभी तो तरस आने लगा है उसके ऊपर। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी कैसी बनती है। मेरी ज़िंदगी है तो हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूअस। अब मैं बात करूँगी कुछ पुराने पाकिस्तानी ड्रामास की जो आप ही लोगों ने मुझको सजेस्ट किए थे। रकीब से, जिसके बारे में मैंने पिछली बार आपको थोड़े से डिटेल्स दिए कि अच्छा है भाई, और नुमान एजाज अगेन और हदीका कियानी, इकरा अजीज़, साइमा सईद, ये सब लोग बहुत अच्छी कास्ट एंड बहुत अच्छी स्टोरी। एक आदमी जो इश्क किसी और से करता है, शादी किसी और से हो जाती है और जो उसकी माशूका है उसका पति उसको पीट रहा है और वो अपनी जवान बेटी के साथ इसके पास हेल्प मांगने आई है। ऐसी स्टोरी है। मैं बहुत शौक से देख रही थी सीरियसली स्पीकिंग, लेकिन बहुत बड़ा ग्लिच हुआ। एपिसोड 3 देखा है बस, और उसके बाद एपिसोड 4 मिला ही नहीं मुझको यूट्यूब पर। तो इन लोगों को भाई गुजारिश है कि डालना है तो भाई पूरा डालो ना। ये क्या तरीका है 3 एपिसोड डाल के और उसके बाद बाकी बंद कर देते हो, या तो डालो ही मत, क्या झोल है। तो ये रकीब से मैं नहीं देख पाई, सॉरी। एंड सिमिलर चीज़ मूसा, आपने मुझे बोला था दूरे शहवार देखो और उसका मुझको पूरा रिव्यू दो। अभी मैंने पहले भी बोला था ना कि दूरे शहवार मैंने देखना शुरू किया था और उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, बीच में बंद हो गया था। शायद यही था कि 3 एपिसोड इसके भी मैंने देखे हैं और इतना खूबसूरत चल रहा था और तीसरे एपिसोड के बाद बंद हो गया। दिस इज़ ऑल्सो गॉन। ये भी, इसमें भी नुमान एजाज है, सनम बलोच इसमें है दूरे शहवार में। एंड स्टोरी अच्छी थी। एक बूढ़ी औरत है, अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और बड़ा सुकून है उसमें। ज़िंदगी में बहुत से उसने ऐसी चीज़ें देखी हैं, अपने हस्बैंड से नाइंसाफ़ी शायद देखी है, लेकिन उसने बड़े सब्र के साथ वक्त काटा है। और दूसरी तरफ उसकी बेटी है, वो अब शादीशुदा है
बच्चा है उसका, लेकिन वो अपने हस्बैंड की ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। शी वॉन्ट्स एन इक्वल ट्रीटमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड। अगर बच्चा है तो दोनों का है, अगर उसको भी ऑफिस जाना है, इसको भी ऑफिस जाना है, तो दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। तो शी इज़ फाइटिंग फॉर हर इक्वल राइट्स। जबकि इस लड़की ने, जो ये बूढ़ी औरत हो चुकी है, इसने कभी इस चीज़ की डिमांड नहीं की अपने हस्बैंड से। तो वो 2 स्टोरीज़ एक साथ चल रही थी एंड बीच में 3 एपिसोड के बाद बंद हो गई। दैट इज़ अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मेरे को बहुत शिकायत है इन चैनल्स से कि या तो डालो मत, अगर डालो तो फिर पूरा डालो। मैं मर गई शौकत अली, इसमें भी नोमान इजाज़ ऐसा वाला कैरेक्टर था, बदमाश वाला। लेकिन फिर मैंने इसको शुरू करने से पहले देखा इसके कितने एपिसोड्स अवेलेबल हैं। अगर हैं तो मैं देखूंगी, नहीं तो नहीं मिले मुझे इसके भी एपिसोड। सिर्फ 2 एपिसोड्स अवेलेबल हैं, बाकी सब हिडन है, तो इसको भी मैंने बंद कर दिया। तो ये रकीब से दुरे शहबार, मैं मर गई शौकत अली चले गए। औलाद भी आप लोगों में से किसी ने सजेस्ट किया, वो भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर। सत्तू सिंह जी, आपने मेरे को मुल्ला जट शायद बोला है, वो मुझे अभी देखना है, वो नहीं देखा मैंने। और बेटी देखना है मेरे को, अवेलेबल है या नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने इसको सेव किया है। बेटी अभी शुरू करूँगी। आई टोल्ड यू कि आज से लेके हम एक नया सेक्शन करने वाले हैं। शो स्टॉपर पे मैं बाद में आने वाली हूँ। यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनके शोज़ में देखती हूँ, उनके बारे में मैं जिक्र करूँगी और उनका कंटेंट क्या है। हो सकता है आपको या तो उनके बारे में पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जब मैं बताऊँगी तो आपका भी इंटरेस्ट जागे कि आप इनका चैनल देखें। 2 चैनल्स का मैं आज जिक्र करने वाली हूँ, हैं तो बहुत सारे। तो पहला जो चैनल मैं सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ट्रैवल विद AK। AK इज़ अनस खान। ही इज़ अ मुंबईकर, मुंबई में रहता है ये बच्चा। 25 साल का लड़का है और इसने 25 साल की उम्र तक सारे 7 कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल कर लिया है। 7 कॉन्टिनेंट्स। और उसमें अभी रिसेंट जो उसने ख़त्म करके अपलोड किया है यूट्यूब पर, वो क्या है? अंटार्कटिका। एक एक्सपीडिशन पे गया है, 20-25 दिन ये लड़का वो शिप के ऊपर जो यूं डोलते डोलते आइसबर्ग्स के बीच में से निकल के और वहाँ पे लैंड किए हैं। वहाँ पे पेंगुइन्स, वहाँ की बर्फ़, वहाँ पे पूरा घूमना, एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लोर्ड। और उसके साथ साथ जो समुद्री तूफ़ान है वो भी उन्होंने झेले हैं। तो मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड। मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे, उसके अंटार्कटिका का ही एक पर्टिकुलर एपिसोड का लिंक दे दूँगी, फिर बाकी आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। Anas Khan, from this video I am giving a खूब सारा ताली to you. You are doing a very good job. बहुत मज़ा आता है मुझे तुम्हारे व्लॉग्स देखने में। और जो तुम्हारा स्टाइल है ना, अरे ये तो मैंने कभी नहीं देखा ना। तुमने सनसेट वैसा कभी देखा होता है ना, सनराइज कभी वैसा देखा होता है। ही इज सो एक्साइटेड टू वॉच एवरी पर्टिकुलर व्यू जो वो दिखाता है ना हमको। वो खुद देख के इतना एक्साइटेड रहता है कि बंदा ना, चाहे वैसे उसका कोई इंटरेस्ट हो ना हो सनसेट या सनराइज में, लेकिन कहेगा अरे अनस को इतना मज़ा आ रहा है तो यार इसमें कुछ तो बात होगी, तो बंदा देखने लग जाता है। ही इज़ पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। और नॉर्थ कोरिया तक वो लड़का गया हुआ है। नॉर्थ कोरिया कौन जाता है बताओ? एज अ टूरिस्ट कोई जाता है? वहाँ पे गया हुआ है ये लड़का। तो इसका ज़रूर आप चैनल चेक करना। देखो मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं किसी से, है ना, उनकी पब्लिसिटी का। इनको खैर पब्लिसिटी की ज़रूरत भी नहीं है। ही इज़ सच अ रेनोन्ड पर्सन, बट नहीं पता तो वो ज़रूर देखिए। और दूसरी जो मैं एक घुंघराले बालों वाली एक प्यारी सी लड़की के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है कर्ली टेल्स। शी इज़ अ सिंधी गर्ल और मुंबई में, अगेन ये भी मुंबई में रहती है। मुंबई के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं ना। ब्रेकफास्ट विद सेलिब्रिटीज़ करके ऐसे इसके आते थे, अभी भी वही आते हैं। ट्रैवल भी करती है, वो भी दिखाती है, लेकिन ट्रैवल से ज़्यादा इसका जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, इन सब, इवन स्मृति ईरानी के साथ शी हैड अ मील, उसके साथ में बातें करना, उनकी ज़िंदगी की बातें करना। तो अभी रिसेंट जो पास्ट में मैंने पीछे जो देखा था ना, जो मुझे बहुत पसंद आया था, हीरानंदानी बिल्डर्स के बारे में आप जानती हो?
मुंबई में हीरानंदानी बिल्डर्स बहुत फेमस हैं, और इफ़ यू आर ओनिंग अ फ्लैट ऑफ हीरानंदानी तो मतलब आप में एक क्लास है, ऐसा समझा जाता है कि भैया ये बंदा बहुत ही क्लासी है, इसके पास खूब पैसा है। जबकि हीरानंदानी इज़ नोन टू मेक लो बजट फ्लैट्स ऑल्सो फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। तो दे आर ओल्ड कपल हैं, बहुत ओल्डी से थे वो, हमसे भी ओल्ड, और इतने क्यूट से थे मिस्टर हीरानंदानी। I was watching him on Curly Tales show. Being a Sindhi, I could connect उनके वो जो सिंधी cuisine थे सारे, कढ़ी, दाल पकवान एंड ऑल, तो वो जो उनका पूरा टेबल सजा हुआ था, बड़ा मज़ा आ रहा था देखकर। एंड सच अ हम्बल मैन। आई विश कभी मुंबई में मेरे पास भी हीरानंदानी का एक फ्लैट हो। और एक YouTube पे एक अभी रिसेंटली एक पॉप हुआ जो एक ग्लिच है, उससे संभल के रहना। 9.5 लाख कितने व्यूज़ थे? हाँ, 9.5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं एक महीने के अंदर इस पर्टिकुलर रील के। रील क्या मतलब, शॉर्ट ही कहेंगे। नाम से आ रहा है, किस नाम से आ रहा है पता है? रेखा क्वीन ऑफ बॉलीवुड। और उसमें रणबीर कपूर, दीपिका पाडुकोन। दीपिका पाडुकोन इज बीइंग शोन एज रेखा, और रेखा की पूरी लाइफ की स्टोरी ऐसे करके वो ट्रेलर आ रहा है, ऑफिशियल ट्रेलर करके आ रहा है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त ग्लिच है दोस्तों। जैसे ही आप खोलोगे ना, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता उसकी तरफ। वो बेसिकली यही लिखा हुआ है कि दिस वीडियो इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज ओनली, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ एनी सच मूवी कमिंग अप। मैं तो देखना शुरू हो गई थी क्योंकि आई एम सच अ बिग फैन ऑफ रेखा कि मेरे को लगा कि भाई अगर कोई आ रही है, उनकी जीवनी के ऊपर कोई मूवी आ रही है तो आई मस्ट वॉच। इससे हटके अगर कुछ डिटेल्स आपके पास हो तो आप शेयर कीजिएगा। इसका भी लिंक दे दूंगी, जहाँ 9.5 लाख व्यूज़ उनको मिल गए हैं, वहाँ 20-25 हज़ार और मिल जाएंगे हमारी बदौलत। लोग बहुत स्मार्ट है आजकल, एआई इतना कैप्चर कर लिया है ना मार्केट को, आपको सीरियसली पता ही नहीं चलता कि क्या झोल चल रहा है ना। अब दिल्ली की ठंड, कभी धूप आती है कभी धूप जाती है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी धूप निकली थी, फिर बादल आ गए। ए सूर्य देवता प्लीज, भगवान जी, रोज सुबह जल चढ़ाऊंगी। निकल आओ, अभी बहुत हो गया। 4 डिग्री जो है ना अभी हो गया, इससे ज्यादा झेला नहीं जा रहा है दिल्ली का सर्दी। वो भी तब जब 3 साल मुंबई में रह के आई हूँ, अभी नहीं झेला जा रहा। प्लीज यार सुन लो ना, प्लीज सुन लो, कम आउट प्लीज। ये क्या चल रहा है? ऐसे थोड़ी होता है, कोई क्लाउड्स में छुप जाते हो। तो भाई ये तो हमारे भगवान जी ने तो, सूर्य देवता तो चले गए। अब हम आते हैं आज के शो स्टॉपर की बात करते हैं कि शो स्टॉपर कौन सा है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक मूवी जो मैं हॉल पर जाकर देखना चाहती थी और वो मैं नहीं देख पाई, और उसको मुझे नेटफ्लिक्स पर अभी आ गई और मैंने 3-4 दिन पहले देखी। हक, क्या मूवी है भाई। आई मीन मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड। थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी। हक एक रियल लाइफ पे बेस्ड है स्टोरी। 1985 की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जहां पर एक मुस्लिम लेडी को उसके बच्चों के लिए मेंटेनेंस उसके हस्बैंड को देनी पड़ी थी। उस हस्बैंड को जिसने उसको तलाक दे दिया था, और उसके बाद उन 3 बच्चों की परवरिश के लिए वो उसको पैसे भी नहीं दे रहा था। यामी गौतम एज शाजिया बानो, बात सिर्फ आपकी ज़बान की थी, इज द लेडी जिसको बहुत प्यार से इमरान हाशमी इन द रोल ऑफ अब्बास खान खूब ऐश से बेगम बना के रखता है। और फिर 9-10 साल के बाद अचानक उसका पुराना जो प्यार है वो जाग जाता है और एक और लड़की से शादी करके आ जाता है। और ये बेगम जो थी, ये बेगम से बन जाती है अब बानो। मतलब कि वैल्यू ख़त्म हो गई भाई, अब तुम्हारी, अब तो दूसरी बीवी आ गई। धीरे धीरे करके वो दूसरी बीवी कब्जा कर लेती है
और इसका जो हशर होता है ये अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ जाती है और फिर शुरू होती है एक कोर्ट रूम का केस जहाँ ये औरत जा रही है अपने बच्चों के हक के लिए। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तो मुस्लिम पर्सनल लॉज बने हुए हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इन दोनों के बीच में जंग चल रही है और कोर्ट रूम का ड्रामा चल रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर देखना चाहिए ये। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है यामी गौतम की परफॉर्मेंस। हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। यामी गौतम, यू आर माई सन्स फेवरेट, आई शुड बी सेइंग कि मेरे से पहले यू हैव बीन माई सन्स फेवरेट। पता नहीं वो कितने सालों से मुझे ये बोलता आ रहा है मुझे यामी गौतम बहुत पसंद है, और अभी हक में तो आपने मुझको फ्लैट कर दिया। मैंने अभी भी पीछे भी बहुत सारी जो रिव्यूज़ दिए हैं उसमें मैंने आपकी तारीफ़ की है, लेकिन इस पर्टिकुलर में तो यू जस्ट टुक माई हार्ट। एक एक एक्शन आपका, चाहे वो कोर्ट रूम में जिरह चल रही है, चाहे वो आपका वो दूसरी बीवी के आने पर जो आपके रिएक्शंस हैं, या व्हाटएवर द फुल स्टोरी हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। मतलब एक औरत किस 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 मुश्किल से गुजरती है उसको एक बिल्कुल रियल तरीके से प्रेजेंट करना अगर किसी को आना चाहिए तो यामी गौतम आपने वो करके दिखाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। इसके ऊपर ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्सी ज़रूर उठी है शायद। शाह बानो जो एक्चुअल थी जिनके ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है, उनकी डॉटर ने एक पिटीशन डाला था कि इसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, मूवी में उनको गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन वो खारिज कर दिया गया था। एक बुक थी जिससे ये इंस्पायर्ड है मूवी, उसका नाम था बानो भारत की बेटी बाय जिग्ना बोरा। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि ये मूवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है अवार्ड विन करने के लिए। तो मैंने इस पे जो भी गूगल पे सर्च किया है, मुझे इसके कोई फैक्ट्स मिले नहीं अभी तक। इस मूवी का कोई अवार्ड का सीन तो मुझे दिखा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये मूवी बनी है मैं ये बोलूँगी कि यामी गौतम को तो नेशनल अवार्ड इसमें मिलना चाहिए अगर मुझसे पूछें। और अवार्ड्स, फिल्म फेयर वगैरह वगैरह तो आप साइड ही कर दीजिए ना, वो तो बहुत छोटी बात करूँगी। मैं तो नेशनल अवार्ड की बात कर रही हूँ कि यामी गौतम को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए अगर आप मुझसे पूछें। तो अब समय है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। योगेश शर्मा ने अभी रिसेंटली कमेंट करना शुरू किया है, मिसेस देशपांडे के बारे में लिखा कि ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, उनको भी बहुत पसंद आई हैं। योगेश शर्मा, वेलकम टू द ग्रुप। आई थिंक आपने कमेंट नहीं किया पहले, हो सकता है आप पहले से सब्सक्राइब किए हों। देन चौधरी एंड सन्स के लिए लिख रहे हैं अहमद होम किचन कॉर्नर। आपका चैनल कुछ होम किचन से रिलेटेड है क्या? आई थिंक आई शुड बी सब्सक्राइबिंग टू योर चैनल। लेट मी सी। मेरा भी चैनल है ना, मधुस फूड फन हेल्थ, और अभी रिसेंटली मैंने एक और चैनल शुरू किया है जिसका अभी एक ही एपिसोड मैंने रिलीज़ किया था। फिश करी मैंने उसमें डाला है, लेकिन वो सिर्फ एयर फ्रायर की रेसिपीज़ आएंगी। एयर फ्रायर रसोई, अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना हो इन केस यू आर लुकिंग फॉर एयर फ्रायर रेसिपीज़। और उससे हटके मैं फूड फन हेल्थ पे तो मैंने बहुत रेसिपीज़ शेयर की हैं, अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड येस, आई कैन फाइंड क्वाइट मैनी रेसिपीज़। अहमद्स होम किचन कॉर्नर्स। तो अहमद जी, मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया है एंड विल वॉच योर चैनल। आराम से सुकून से देखूंगी आप कौन सी रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं। ये हलीम क्या होता है? उस दिन शरपसंद में मैं देख रही थी कि शी वॉज दी वन गर्ल वॉज सेइंग, वो जो आपस में नेबर्स है ना, वो एक कह रही है कि हलीम आप बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, दूसरी कह रही है मुझको नहीं आता बनाना, और मुझको तो पता ही नहीं है हलीम होता क्या है। बताइएगा कि हलीम होता क्या है, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा किसी चैनल पे कि हलीम कैसे बनता है और क्या होता है। वॉच बाशिर मोमिन, अ ब्लॉकबस्टर ड्रामा
शहनाज मंसूर लिख रही हैं कि ये बाशिर मोमिन देखो, इसको भी मैंने सेव किया है। देखूंगी कि ये मुझे पूरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी क्या होता है, मैं सेव करती हूँ ना, आप लोगों को कह देती हूँ मैं सेव कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एपिसोड 1 सेव कर दिया, फिर जब उसको देखने बैठती हूँ तो वही 2-3 एपिसोड देख के बंद हो जाता है, फिर थोड़ा सा झोल लगता है। तो जनमार इज सेइंग नो आई वोंट सजेस्ट बाशिर मोमिन, इट इज टू टॉक्सिक एंड वियर्ड। देखो ना, ये भी बोल रही है ना, खुशीद बेगम कह रही है ना, आंगन की मैं भी मुंतजिर हूँ। कितने अच्छे वर्ड्स लिखती हैं। आंगन की मैं भी मुंतजिर हूँ, लेकिन इंडिया में वो चलने नहीं दे रहा, शायद इसीलिए कि वो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा है, ये ऐसा कुछ है, तो इसीलिए वो इंडिया में चलने नहीं दे रहा आंगन। तो दैट इज़ ऑल्सो रूल्ड आउट। एंड एजाज खान, हाँ, आप लिख रहे हैं, हे मधु जी प्लीज़ एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स, आपकी वीडियो अपलोडिंग स्पीड इज़ वेरी वेरी स्लो। हंस रहे हैं साथ में। क्या मतलब है एजाज जी आपका ये कहने का? @A4383 मेरी वीडियोस की स्पीड स्लो है या? अब भाई मैं क्या कहना चाहती हूँ, पहले तो मुझे क्लियर कर दो, मुझे पता चले। स्पीड इट अप, ही सिंग स्पीड इट अप एंड गिव अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन जस्ट वन सीरियल। देखो, वन सीरियल पे मैंने बहुत सारे एपिसोड्स पीछे दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसके चैप्टर्स बना रहे हैं ना। आप जब मेरी वीडियो पे नीचे जो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वो एक लाइन आती है ना, उसमें आप देखेंगे तो वो चैप्टर्स बने हुए हैं। तो अगर आपको किसी एक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप दूसरे पे जंप कर जाइए। और मैं जब दे रही हूँ तो मैं पूरा डिटेल रिव्यू ही दे रही हूँ, मेरी व्यूअरशिप के हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो वीकडेज में शायद हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, उन लोगों को इतना देखने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं बनाती हूँ, मैं डालती भी हूँ ना, तो उसका वेस्ट जाता है, वो कोई देखता ही नहीं है। तब तक मेरी दूसरी आ जाती है, ओवरलैप हो जाती है, क्योंकि मुझे एक से संतुष्टि नहीं होती ना। मैं तो चाहती हूँ मेरे सारे जो भी मैं ड्रामास देख रही हूँ वो सब आपसे शेयर करूँ, इसीलिए उसका पैटर्न बदला है। अदरवाइज़ मैं पहले ऐसे ही किया करती थी कि एक ड्रामा उसका पूरा रिव्यू देती थी। बट हाँ, उसको हम रूल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ निकल के आ रही है जो कि से पुरानी है और मैंने कभी रिव्यू नहीं करी है और उसको वन गो में मैंने पूरा देखा, तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर अलग से एक एपिसोड बना के शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर योर सजेशन। SHAAM शाम 123, एक मैंने बहुत टाइम पहले एक रील डाली थी इसी के ऊपर, केस नंबर 9 के ऊपर, जिसमें कि जो म्यूजिक चल रहा था ना, बहुत ही इंडियन पुराना सॉन्ग है हमारा। आज हुना है बालमा सावन भी तो जाए जाए रे, ऐसा करके एक गाना है। तो उसके ऊपर मैंने बोला था कि उसकी ट्यून और इसमें केस नंबर 9 में कुछ सीन्स थे, उसमें वो सेम म्यूजिक चल रहा था। तो ही इज़ राइटिंग कि शाम सावल मोर मुहारान बाय सलामत अली खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट एन्चेंटिंग वर्जन ऑफ सिंधी राग इन अ मुल्तानी काफ़ी। तो इनको शायद म्यूज़िक की बहुत पहचान है। थैंक यू श्याम जी। मुझे बहुत ज़्यादा क्लासिकल और इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब आप लोग बताती हो तो ध्यान ज़रूर खींचता है उन चीज़ों की तरफ। ही इज़ ओनली राइटिंग रकीब से इज़ अ क्लासिक, येस इट इज़ अ क्लासिक, बट आई एम नॉट एबल टू वॉच इट आफ्टर 3 एपिसोड्स। एंड मिस नोमैड, एक तो आपसे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक दीपिका अग्रवाल हैं, उनसे भी मतलब 1-to-1 बहुत चलता है, मज़ा आता है। ओके, शी इज़ राइटिंग आई एम वॉचिंग, यू आर लुकिंग फैबुलस। न्यू ईयर वाला जो पिछला एपिसोड है ना, उसमें थोड़े चमक चमक से कपड़े डाल दिए थे ना, तो शी इज सेइंग कि यू आर लुकिंग फैबुलस। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मुनीजा तारिक, लव यू मधु, थैंक यू सो मच। तस्नीम काचवाला, शी इज़ ऑल्सो रेगुलर। नमस्ते मधु जी, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। बाकी कफील ड्रामा बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स लगा, यस मुझे भी ऑर्थोडॉक्स लगा। दैट इज़ वाई एक
एपिसोड देख के ही आई स्किप्ड दैट ड्रामा. मेरी जिंदगी है तू इज ऑल्सो सच अ हेडेक नाउ बिकॉज ऑफ मसाला दे पुट. So I skipped it too. I don't want to waste my energy on such type of dramas. Now something like Jama Takseem, if it comes, I will watch now. That is my New Year resolution. तो देखो लोग नए साल के रेजोल्यूशन में अपने ड्रामा सिलेक्ट करने की भी बात करते हैं. थैंक यू तस्नीम जी, आपके वर्ड्स बहुत वैल्यू रखते हैं. एंड यस, अपनी अपनी चॉइसेस, ज़रूर अपने दिल की बात सुननी चाहिए, वही सबसे अच्छी होती है. रचना जी लिख रही हैं, नमस्ते मैडम, नव वर्ष आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं. आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, हमसे ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें करती रहें. लव यू मैडम. ये भी बहुत प्यार देती हैं, हर बार बहुत प्यार देती हैं. सलेह अली रकीब से, आई हैव वॉच्ड, इट्स अ स्लो मूविंग बट द कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिंग इज सुपर्ब. देयर इज रोना धोना बट देन लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स. I can understand होंगे but my bad luck I am not able to see. Okay, about the पेशावरी के बारे में मैंने पिछली बार बोला था ना कि पेशावर की क्या चीज़ मशहूर है. इमरान खान वियर्स पेशावरी चप्पल, आर मैन वियर इट विद शलवार कमीज. सलेह अली इज गिविंग too many hearts to मधुस जो दिल कहे. Thank you so much. शाहिद मिर्ज़ा, I am Mrs. Shahid Mirza. I use my husband ID. I am a teacher of Holy Quran. I like your reactions and you are a nice person. Heart. Thank you. Comment करते रहिएगा. Nomad again. I had seen Rakib say some time ago. Did not understand how it ended. अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं एंड, तो फिर मैं बता ही नहीं सकती. मैंने पूछा था ना कि शाहरुख खान की कौन सी मूवी किस किस को पसंद है, तो मिस नोमैड इज सेइंग कि आई लाइक पहेली ऑफ शाहरुख खान. ये तो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि इस नाम की भी एक मूवी देखी थी हमने. ओके, इसमें तो भूत बना था शाहरुख खान. वो जो मैंने एक गाना नहीं मन अभ्यमपुरम कर दिया था, है ना, उसके बारे में बोल रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ कश्मीरी सॉन्ग, दिस इज़ अ पर्शियन सॉन्ग. सो यस, इब्राहिम दुरानी जी, मैंने आगे चल के उसको क्लियर भी किया. पीछे से मेरी डॉटर ने मुझको रोका था, कट 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 ममा, आप गलत बोल रहे हो, कश्मीरी नहीं है, दिस इज़ अ पर्शियन सॉन्ग. तो आप सही कह रहे हैं, इट्स अ पर्शियन सॉन्ग. देखो, जब ये कम्युनिटी बन जाती है ना, बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं पता होती वो आप लोग मुझे बताते हो और कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, मज़ा आता है. Kafil, the story is supposed to come back to present times at least. That is what I have heard. HK19478 लिख रहे हैं कि ये शायद present times में आने वाली है स्टोरी. It's written by legendary Umaira Ahmed, so there must be something of value in it. But I must say, Jami makes my blood boil. बिल्कुल सही कह रहे हो. मेरे को भी, मैं देखो, लेकिन एक चीज़ देखिए ना, उस कैरेक्टर को वैसा बनाया गया है कि पब्लिक उसको हेट करे. तो अगर वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हमारा ब्लड बॉयल होता है उसको देख के, तो ही इज़ जस्टिफाइंग द रोल. गुड. सत्तू सिंह जी बोल रहे हैं, प्लीज़ वॉच कुट्टाराम पुरिंधावन. इट्स अ वेब सीरीज एंड आई एम वेटिंग अंग्रेज मूवी रिव्यू. अंग्रेज, हाँ, अंग्रेज भी मैंने सेव की है सतु सिंह जी, अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगी, ज़रूर देखूंगी. इस हफ्ते में शायद देख लूँगी अंग्रेज. सतु सिंह जी की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर. जरीर पोहवाला, वेलकम बैक मैडम. बहुत सारे लोग मुझको बोल रहे हैं वेलकम बैक मैडम. उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये मधु जो कंटिन्यूस वीडियोस डाल रही है वो शायद आपके स्क्रीन पर पॉप नहीं कर रही है. तो प्लीज़ नोटिफिकेशन का बेल दबाइएगा, तो उसके बाद मेरे वीडियोस पॉप करेंगे. शायद पॉप नहीं कर रहे तो इस वजह से वो लोग कहते हैं कि आप कहाँ गायब हो गए हो, इतने टाइम के बाद आ रहे हो. नसरीन अल्ताफ़, अमेजिंग विद द हार्ट्स, कीप गोइंग इट, देते रहो वीडियोस, ऐसा करके बोल रहे हैं. दीपिका अग्रवाल, उन्होंने ही बताया था कि जो उसमें केस नंबर 9 में जो एंकर हैं हुज शो सहर वेंट ऑन इज़ द ड्रामाज राइटर, उनका नाम है शाहजेब खानज़ादा. तो चलो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो इस ड्रामा के राइटर हैं शाहजेब खानज़ादा, वही उसमें न्यूज़ एंकर करके आ रहे हैं.
Serial Killer was a good attempt, though it did have loopholes, but still good. I like Sabaa and Faiza Gilani's work. Again Deepika Agarwal. Ikra Aziz recently worked in Manat Murad and Paradise. Both were average dramas. She is currently pregnant with second baby. ओके तो हम बात कर रहे थे ना कि गायब ही हो गई है बेबी के बाद, तो अभी उसका सेकंड बेबी होने वाला है, तो ऑब्वियसली शी विल बी अवे फ्रॉम वर्क. देन दीपिका अग्रवाल ओनली अगेन, वेल शी इज़ अ पाकिस्तानी वर्जन. अच्छा ओके चलो, ये क्या ड्रामा है कि जो एंकर हैं उनके बारे में बात कर रही हैं, तो इनको तो हम स्किप ही करते हैं. दीपिका सॉरी, इसका तो मैं कमेंट भी नहीं उसके बारे में ना जिक्र ही नहीं करना चाहते, तो चलो उसको इग्नोर करते हैं. बट हाँ, शी इज़ अ पाकिस्तानी वर्जन ऑफ अर्नब गोस्वामी, वो ऐसे लिख रही हैं. तो अहमद नवीद, हे मैम, लव फ्रॉम इस्लामाबाद. आई वुड लव टू रिकमेंड यू स्टैंड अप गर्ल एंड प्यारा अफजल. यू वुड डेफिनेटली लव दैट ड्रामाज. अगेन आई हैव सेव्ड देम, आई हैव टू स्टार्ट देम. मुझे देखना पड़ेगा कि ये पूरे मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो अब मैं बीच बीच में कुछ एपिसोड्स देखूंगी कि अगर वो अवेलेबल हैं तो ही मैं देखना शुरू करूंगी, वरना बड़ा दुख होता है. आई एम रियली मिसिंग रकीब से एंड दुरे शहवार. मुझे इतने पसंद आ रहे थे और अब मैं उनको देख नहीं पा रही हूँ. अहमद होम किचन कॉर्नर जो हैं वो लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग योर व्यूअर्स. हार्ट देके रिप्लाई मीन्स अ लॉट. मे अल्लाह ब्लेस यू विद गुड हेल्थ मैम. शुक्रिया. अभी आप इतने प्यारे प्यारे जब कमेंट सब लोग देते हैं, तो अगर मैं कमेंट का जवाब ना दूं तो ये तो बहुत ही बदतमीज़ी होगी ना मेरी तरफ से. तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं सबको कमेंट का जवाब दूं. हार्डली अगर कोई छूट जाता है, गलती से स्किप हो जाता है तो और बात है. कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं ज़रूर दूं. और जो मैंने उसमें बताया था इसमें मुअम्मा के बारे में कि नबील ज़ुबैर के बारे में, तो वो किसी और ने भी लिखा है. हसनैन हुसैन लिख रहे हैं नबील ज़ुबैर बहुत एवरेज एक्टर हैं, सेम लाइक मुनीब भट्ट के बारे में लिख रहे हैं. वो भी बहुत ही एवरेज है और ये भी बहुत एवरेज है. हसनैन हुसनैन, आई एग्री अबाउट कफील स्क्रीन प्ले बहुत कमज़ोर है. आई स्टॉप्ड वॉचिंग आफ्टर हर मैरिज. तो आप देखिए ना, कफील वाले जो लोग भी अगर ये सुन रहे हैं तो उसको सुनिए कि देखिए कितने लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है. एंड जुनैद, आपने बोला कि मस्ट रिव्यू मुअम्मा ऑल 4 एपिसोड्स, तो वो तो मैंने अभी जुनैद राजा दे ही दिया कि मेरा 6 एपिसोड्स देख लिए, तो बहुत ही शानदार चल रहा है. और रचना जी भी यही लिख रही हैं, मैंने देखे भाई, बहुत ही शानदार ड्रामा है. मेरे पास एक मेडल आ गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि हम लोग हो गए हैं अब 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच टू जॉइन मधुज जो दिल कहे, जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट का रिव्यू तो देते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बहाना होता है. असली मकसद ज़िंदगी को पहचानना होता है. चलो फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में. खूब सारी तैयारी करनी है अगले हफ्ते के लिए, एक जोश और जुनून के साथ फिर मिलती हूँ. खुश रहिए, अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और कुछ अपने स्पेशल मोमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए. कैसा क्या हुआ जो इस हफ्ते में आप हमसे शेयर करना चाहेंगे.